नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में दो नन और दो उनके साथियों के साथ हुई अभद्रता के मामले में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी में दो नन और उनकी दो साथियों के साथ अभद्रता के मामले में सबसे पहले हंगामा तब शुरू हुआ जब केरला के सीएम पिनराई विजयन ने अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी और उसमें साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में गृह मंत्री दखल दें, क्योंकि इस तरह के मामले यानी इस तरह का हरेसमेंट अगर महिलाओं के साथ किसी राज्य में होता है तो पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है और सरकारों को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि चाहे सरकार कितनी भी महिला सुरक्षा की बात करती हो, लेकिन हकीकत ये है कि सड़क पर चलते हुई महिलाएं या फिर ट्रेन में सफर करती हुई महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता और हरेसमेंट होता है, लेकिन सरकार चुप होती है और चुप रह करके वो एक तरीके से अपराधियों को सपोर्ट कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके बाकायदा सरकार से कहा कि इस पूरे मामले में दखल दें, क्योंकि जिस तरह का कृत्य नन्स के साथ हुआ है उससे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा है और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो सीधी साधी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने यह भी कहा कि सरकार अगर वाकई महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील है तो ऐसे मामलों में सख्ती बरती जानी चाहिए, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों की बारहजीगरी है, ये भी विपक्ष ने आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर ट्वीट करके कहा कि अब से वो आरएसएस को आरएसएस यानी संघ परिवार मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि संघ परिवार का मतलब ये होता है कि बूढ़े बुजुर्गों, महिलाओं और आपस के लोगों की मदद करें, रक्षा करें, सम्मान करें, लेकिन संघ परिवार में ये कल्चर नहीं है, इसीलिए वो आरएसएस को अब वो संघ परिवार नहीं मानेंगे। उन्होंने नन्स वाले मामले पर ही निशाना साधते हुए आरएसएस के जरिए इस पर बात कही। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद सरकार ने भी सख्त निर्देश देते हुए इस पूरे मामले में दोषी लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है, लेकिन जिस तरह से लगातार महिला अपराध या बढ़ते हुए अपराध पर विपक्ष सरकार पर हावी हो रहा है, उससे एक बात साफ है कि चुनाव से पहले ये बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनने वाला है और आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जिंदा भी रखना चाहता है। बहरहाल महिला सुरक्षा को लेकर के विपक्ष के सवालों पर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख रहता है और आगे इसका कैसे राजनीतिक फायदा या नुकसान होता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन नन्स के साथ हुए दुर्व्यवहार पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।